तो नवरात्रि का दूसरा दिन और आज का दिन समर्पित है माँ दुर्गा के दूसरे स्वरूप माँ ब्रह्मचारिणी को। आज हम उनकी त्याग और तपस्या से भरी एक कमाल की कहानी सुनेंगे और जानेंगे कि उनकी पूजा का महत्व क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। जरा सोचिए इस सवाल के बारे में। हजारों साल की तपस्या, ये सवाल अपने आप में ही एक पूरी कहानी है। एक ऐसी कहानी जो हमें दृढ़ संकल्प, त्याग और अटूट भक्ति के बारे में बहुत कुछ सिखाती है। और ये कहानी है मां ब्रह्मचारिणी की। देखिए, उनके नाम से ही सब कुछ साफ हो जाता है। ब्रह्म का मतलब होता है तपस्या और चारिणी का मतलब है आचरण करने वाली। तो मां ब्रह्मचारिणी वो देवी है जो तप का आचरण करती हैं। उनका ये सादा स्वरूप हमें यही तो याद दिलाता है कि किसी भी बड़े लक्ष्य को पाने के लिए अनुशासन और त्याग कितना कितना जरूरी है। अच्छा, तो कहानी शुरू होती है उनके पिछले जन्म से। तब उन्होंने पर्वतराज हिमालय के घर पुत्री पार्वती के रूप में जन्म लिया था। वहीं देवर्षि नारद ने उन्हें भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए एक रास्ता दिखाया, और वो रास्ता था तपस्या का। और बस यहीं से शुरू हुई एक ऐसी कठोर तपस्या जो हजारों सालों तक चली। उनकी तपस्या किस हद तक थी, ये जानना भी बहुत जरूरी है। सोच कर देखिए जरा, पहले 1000 साल तक उन्होंने सिर्फ फल फूल खाए, फिर अगले 100 सालों तक सिर्फ जमीन पर उगने वाली सब्जियां। इसके बाद तो उन्होंने कई सालों तक खुले आसमान के नीचे, चाहे धूप हो, बारिश हो या कड़ाके की ठंड, सब सहते हुए कठोर उपवास किए। और तपस्या का चरम तो तब आया जब उन्होंने सूखे बिल्वों पत्र तक खाना छोड़ दिया। उनकी इस जबरदस्त, अविश्वसनीय तपस्या ने ही उन्हें 2 खास नाम दिए। ये दोनों नाम उनकी इस पूरी यात्रा की कहानी कहते हैं। चलिए जानते हैं कि ये नाम क्या हैं और इनका मतलब क्या है। तो जब उन्होंने सूखे पत्ते यानी कि पौर्ण तक खाना छोड़ दिया, तब उनका नाम पड़ा अपर्णा। ये नाम उनके उस चरम त्याग को दिखाता है जिसकी हम शायद कल्पना भी नहीं कर सकते। और उनकी इसी महान तपस्या और ब्रह्मचर्य के पालन ने उन्हें ब्रह्मचारिणी नाम दिया। जानते हैं, उनकी भक्ति इतनी शक्तिशाली थी कि तीनों लोकों में हाहाकार मच गया था। देवता, ऋषि, मुनि सब हैरान थे। आखिरकार खुद ब्रह्मा जी को प्रकट होना पड़ा और उन्होंने वरदान दिया कि उनकी इच्छा जरूर पूरी होगी और भगवान शिव ही उन्हें पति के रूप में मिलेंगे। तो ये तो थी मां ब्रह्मचारिणी की वो प्रेरणा देने वाली कथा। चलिए अब ये जानते हैं कि भक्तजन उनकी इस महान तपस्या का सम्मान करते हुए आज उनकी पूजा किस विधि से करते हैं। देखिए, पूजा की विधि बहुत ही सरल है और पूरी तरह से शुद्धता पर आधारित है। सुबह स्नान के बाद सबसे पहले पूजा का संकल्प लिया जाता है। फिर मां का आवाहन करके उन्हें पंचामृत से स्नान कराया जाता है। इसके बाद उनका श्रृंगार होता है, उन्हें भोग लगाया जाता है और आखिर में होती है आरती। और हाँ, एक खास बात, मां को श्रृंगार में सफेद वस्त्र और चमेली के फूल बहुत पसंद है। उन्हें भोग में चीनी या मिश्री चढ़ाई जाती है और ऐसी मान्यता है कि इससे भक्तों को लंबी आयु और अच्छे भाग्य का आशीर्वाद मिलता है। अब सवाल उठता है कि मां ब्रह्मचारिणी की पूजा सिर्फ एक धार्मिक अनुष्ठान है या इसका हमारे जीवन पर कोई गहरा असर भी पड़ता है। तो इसके कुछ गहरे आध्यात्मिक और ज्योतिषीय फायदे भी हैं। आध्यात्मिक तौर पर देखें तो उनकी पूजा हमें सिखाती है कि अपने लक्ष्य पर मन को कैसे टिकाए रखना है, बिल्कुल वैसे ही जैसे उन्होंने किया था। और ज्योतिष की दृष्टि से मां ब्रह्मचारिणी का संबंध मंगल ग्रह से है। माना जाता है कि उनकी पूजा करने से कुंडली में मंगल दोष का असर कम होता है और इंसान का साहस बढ़ता है। तो इस पूरी कहानी का सार क्या है? इसका सबसे बड़ा संदेश यही है कि हालात चाहे कितने भी मुश्किल क्यों ना हो जाएं, अगर हमारा संकल्प पक्का है तो हम अपने लक्ष्य से कभी नहीं भटकेंगे। उनकी कहानी इस बात का जीता जागता सबूत है कि सच्ची लगन से कुछ भी हासिल किया जा सकता है। अब आखिर में एक सवाल जो सोचने वाला है। आज की इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में, चाहे वो पढ़ाई हो, करियर हो या कोई व्यक्तिगत लक्ष्य, वो कौन सी सबसे बड़ी तपस्या है जिसके लिए पूरी लगन से मेहनत की जा रही है? इस पर विचार जरूर कीजिएगा।